चलो एपी के दे है 5.3 है, इसमें दे 3 नंबर में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आज 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आगे वाला बनाएंगे। ठीक है, इसको टाइप 2 कर दें। चलो इसको टाइप 2 कर देंगे, इसको टाइप 2 कर देते हैं। क्या टाइप 2 आ जाओ। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला क्वेश्चन में 1 नंबर वाला में दिया हुआ है कि ए के मान जो है 5 है और डी का वैल्यू क्या है 3 है, ए एन क्या है 50 है। तो इसमें कहता है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए। जब भी याद रखो कि जब भी ए एन दिया रहे और तब हमको निकालना रहे एन, तो डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला ए एन बराबर, सबसे पहले लगा देंगे ए एन बराबर। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन होता है ए एन का फॉर्मूला। अब आ जाओ, ए एन हमको दिया हुआ है 50, ए का वैल्यू कितना है 5, देखते चले जाओ। एन का वैल्यू नहीं है, हमको यही निकालना है। और डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3। तो देखो 50 के 50 रहने देंगे, आज 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो भागा में आ जाएगा। जो गुना में रहेगा वो भागा में, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। इधर कौन बचा n माइनस 1, यही ना सिर्फ यहाँ पे बच गया। अब तो देखो 50 में से घटा लो तो पहले घटाने कम होता है, इसमें याद रखना जब ये ऐसे करोगे तो पहले ऊपर वाला कम करना, घटा लेना। तो 50 में 5 जाएगा तो क्या आ गया 45 और बटा 3 और बराबर n माइनस 1। तो 3 का से काट लो तो 15 दम कट जाएगा 45, तो हो गया 15 बराबर n माइनस 1, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 16। देखो इधर माइनस में एक है तो उधर जगह प्लस हो गया, तो 16। n का वैल्यू क्या आ गया मेरा 16 आ गया। अब हमको इसी पर निकाल लेना है, कौन एस एन निकाल लेना है। देखो दो ठो है, एन भी निकालने के लिए है और एस एन भी। तो एन का तो वैल्यू निकल गया, अब आ निकालो एस एन। यहाँ लिख लो फिर, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना एस एन का फॉर्मूला है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ बैठाते चलो, मान पुट कर दो। एन का वैल्यू अभी जस्ट निकाल लिया 16 है, ये 16 है। ए का वैल्यू 5, यहाँ देखो मान दिया हुआ है 5, अब प्लस एन का वैल्यू 16 अभी तुरंत निकाल लिया, माइनस 1 का तो 1 नहीं रहेगा। और डी का वैल्यू यहाँ है, देखो क्या है 3। अब इसको हल करो तो 2 से काट लो तो 2 अच्छी 16, तो मेरा एस एन बराबर होगा 8 और 5 दूनी 10 और 16 में से गया तो 15 और 15 दिया 45, तो कितने हो जाएगा 8 गुने 55 हो जाएगा। तो 25 अठी 40 और 25 अठी 40 444, एस एन मेरा निकल गया 444 आंसर, यानी कि मेरा एन और एस एन निकल गया। यही दोनों होगा आंसर, यही दोनों होगा आंसर। नोट करो, इसके बाद दूसरा देखेंगे। चलो 2 नंबर में कोई देखो, ए का वैल्यू दिया है 7 और एन के वैल्यू दिया है 35 दिया है, डी का वैल्यू भी नहीं दिया है, डी का वैल्यू नहीं है दिया हुआ। डी और एस एन कहता है निकालने के लिए, जहां पर देखो ए एन दिया हुआ है, हाँ वही ए एन को ही बताते अगला दिन कि एन का वैल्यू ये हो जाएगा 13, ए तो ए रहेगा, इसी को बोलते हैं ए 13 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए एन बोलेंगे, ताकि एन का वैल्यू हमको यही से प्राप्त हो जाता है। तो हमको निकाल लेना है, डी निकाल लेना है, समझ गए। तो सबसे पहले वही सूत्र लगा लेंगे, कौन ए एन का लगा लेंगे। तो क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला। तो देखो इसको बनाते बनाते टोटल फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ए एन का वैल्यू देखो, यही है ए एन, यही है ए एन। देखो एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 है ना, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 13। तो हम बगल में यहीं पे लिख भी लेते हैं कि एन बराबर 13 को प्रश्न से निकाल लिए इसी से। अब देखो तो एन मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 35, ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 13 घटाओ 1 का, डी का वैल्यू नहीं हमको निकाल लेना है ना। तो 35 के 35 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, होगा या नहीं, हाँ हो जाएगा। अब इधर देखो डी इधर रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12, तो नीचे आ जाएगा। एक काम करो ना इसको, हाँ इधर ले आया, चलो इसको ठीक से कर लो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो 12 का 12 और डी हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता, 12 नीचे ही आता। देख लो कैसे होगा, 35 में 7 घटा लो 28,
28 बराबर 12 डी। तो काटो 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो डी बराबर हो जाएगा क्या होगा 7/3। देखो ऐसे भी तो ठीक है बना रहे थे, ऐसे भी वैसा ही होता, नीचे 12 लगते तो वैसा ही होता। डी का वैल्यू निकल गया मेरा। अब हमको कौन सा निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, एसएन निकाल लेना है। तो लगा दो वही फॉर्मूला, चूंकि एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है एसएन का। एन का वैल्यू क्या है, अभी जस्ट तो लिखे थे 13 ना, बट्टा 2 का 2 और ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू 13 माइनस 1 और डी का वैल्यू हम तुरंत निकाल लिया 7/3। अब इसको हल कर लो, कैसे हल होगा जो, तो देखो 13/2 7 दूनी 14 और एक क्या बचा इधर 12, इधर होगा 7/3। अच्छा ये ब्रैकेट में ही अभी रहेगा, तो 13 हो जाएगा 2 और गुना 14 12 6 26 7/3। तो काटो ना इसको, 3 का से 2 का से कटेगा, 13 दाम कट गया। अब ये कटेगा किसी से, तो 13 गुने 13 169 और गुने 7/3। अब काटो तो इसको कौन सा कटेगा, अरे तो गुना कर लो, टोटल 169 गुने 7 कर लो गुना, तो 9 7 कहाँ पे गलत हो गया, गलत कहाँ से होगा, देखो तो इसको मिलाओ। चलो देखो ब्रैकेट वाला को वहीं पे गुना कर लेते हैं, इसको आगे नहीं लाते हैं, आगे लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कहाँ पे है ये, यहाँ पे ना है, तो इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ये गुना हो जाएगा, 13 में से गया तो 12, तो काटो 3 चौका 12। अब क्या होगा 7 चौका 28 में हो जाएगा, तो 13/2 यहाँ पे गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत 14 प्लस 7 चौक 28। अब इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत, तो 13 हो जाएगा 2 और गुना जोड़ लो, तो 8 4 12 2 3 4 42, तो 21 दाम में कट गया। अब गुना करो तो हाँ 13 गुना 21 कर लो तो आ जाएगा आंसर कितना गया 273। यही मेरा एसएन निकल गया 273, समझ गया। चलिए अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसको देखते हैं, है तो बहुत इजी मस्त क्वेश्चन सब। चलो और देखो तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसी का 3 का 3 है, बन गया था कि नहीं बना था, बन गया था। चलो इसको नीचे का 3 लिख लो पहले, तो देखो ए हमको एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो एन मेरा क्या हो जाएगा 12, ए एन क्या हो गया यहाँ से ए से 37 हो गया। ये पहले दिन नहीं बताए थे, एन को हम ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी अगर लिखते हैं, जब समझ जाओ कि ऐसे हम लिखे तो समझ जाओ एन का जो वैल्यू हो गया कि यहाँ पे 12 आ गया, समझ गया, ए का वैल्यू नहीं है दिया हुआ, समझ गया, तो वही तो है यहाँ पे। तो एन हो गया मेरा 12 और एन हो गया मेरा 37 और डी मेरा क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो इधर तो हमको निकाल के दिखाना है ए और क्या ए और एस एन का मान निकाल के दिखाना है, समझ गए। तो देखो तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन के लगाने से हमको क्या होगा ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो लगाओ यहाँ पे, चूंकि ए एन बराबर क्या होगा, हाँ ए का वैल्यू दिया है नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है कितना 37, एन का वैल्यू तो होगा 12 -1 और डी का भी वैल्यू है 3, तो 37 का 37 रहेगा इधर, इधर होगा ए प्लस 11 गुने डी हो जाएगा 11 तिया 33, तो 37 घटाओ इधर आके 33 माइनस हो जाएगा, इधर ए तो क्या बचा 4, ए का वैल्यू मेरा क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो जब ए हमको निकल गया तो अब ऐसे नहीं निकलेगा, तो लगा दो यहाँ पे पुनः प्रश्न से लिख लो, पुनः प्रश्न से एस एन बराबर क्या होगा एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है एस एन। चलो एन का वैल्यू 12, हाँ
दो का दो, ए का वैल्यू 4, एन का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू 3, यही ना है, यही ना है। चलो तो एसन का एसन होगा तो काट लो। हाँ कितना से कटेगा, 2 से, 2 छक्का 12, तो 6 4 दूनी 8, 12 में से 11 3 हो गया, तो 6 11 तिया 33 8 41, 41, तो 6 6 चौका 24, 246 एसन, इतना है यार। चलो करेंगे कि बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर देंगे कि ऐसे ही होने लाइन में देंगे स्टार्ट कर, ठीक रहेगा, सब उसको पढ़ लेगा। चलो देखो तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या है, A3 बोलेंगे, AN बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, AN। कितना है 15, N क्या हो जाएगा इसी में से, यही होगा 3, बताए थे ना अभी जस्ट कि AN ऐसे रहेगा ना। अगर मान लो कि यहाँ पे रहेगा A4 दिया हुआ, समझ जाओ कि यहाँ जो N का जो वैल्यू है क्या है, ये 4 हो गया, N का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। हाँ तो वही तो N का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 होगा, 3 होगा, N का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। और देखो तो यहाँ पे ऐसे न है, इसमें दो ठो है दिया हुआ, एक ठो एन के लिए बनाएंगे तो लेंगे 3, एन का वैल्यू है, एसएन के जब बनाएंगे तो एन का वैल्यू 10 लेंगे। यहाँ देखो है ना, तो कहता है डी और ए 10 ज्ञात कीजिए, ए एन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को मिला लेते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन, A3 15 10 125 डी ए एन 10 ज्ञात कीजिए, ठीक तो है। चलो तो निकालो एन कहाँ से, एन, हाँ ये समीकरण से बनेगा। चलो देखो तो तो लगाओ इसको कैसे, इसको एन से भी बना लेंगे, एन से भी बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे नहीं तो इसको कर लो कि A3 लिखो, A3, हाँ एन से भी बन जाता है, तो लिखो इसको A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, तो A3 का वैल्यू क्या है 15 है ना, तो A प्लस 2D, इसी को कर लेते हैं समीकरण 1। नहीं तो इसको सिद्ध कर लेना है तो कर लो, सोच कर लेते हैं इसको, इससे तो दिक्कत नहीं लगता है। तो A प्लस 2D कर लेते हैं बराबर 15, समीकरण 1। एन से भी बनाओगे तो लास्ट में इतने आ जाएगा, एन से जब बनाओगे ना तो काट के पूरा प्रक्रिया करला के बाद आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 15 ही बचेगा, उसको कर लेना क्या समीकरण 1। अब देखो तो एसन से लाते हैं, पुनः लिखते हैं, पुनः इधर देखो, पुनः प्रश्न से एसन में, तो एसन हमको दिया हुआ है कितना 125, एन का वैल्यू यही सब ले लिए, ये जो दिख रहा है ये कौन सी है एन है, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। अब हमको एसन का फॉर्मूला लगा देना है, तो लगा लो, चूंकि एसन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू एसन क्या है 125, एन का वैल्यू 10/2, 2 का 2, ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है ना, ए का वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, एन का वैल्यू 10 हो जाएगा और -1, तो 2 बचे 10। देखो तो इधर गुना में है 5, इधर गुना में है, तो इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बना लेते हैं 125/5 हो जाएगा, ये जो गुना में इधर आकर हो जाएगा, हाँ 125 बराबर इधर कौन बचेगा 2a प्लस 9d बचेगा, 2a प्लस 9d, 50 काट लो तो 25 दाम कट गया, तो ये मेरा समीकरण बन जाएगा। तो इसको भी लिख लो 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण 2, 1 और 2 देखो बन गया समीकरण। इधर देखो, हेलो इधर देखो, समीकरण देख लो, तो ये जो है तो 2a है यहाँ पे, समीकरण 1 में है जो a है ना, तो हमको पूरा करना है
ए को पूरा करना है, यही करना है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो समीकरण 1 से ए प्लस 2d बराबर 15 समीकरण 1 है ना। अब हमको दो इसको लाना है दो, तो दो लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक में क्या करेंगे, इसको दो के बराबर लाने के लिए दो में से गुना करेंगे, ऊपर नहीं होगा, सिर्फ ए पूरा कर रहे हैं। तो इसको दो है और इसको क्या है, एक है। तो इसको दो करना है, तो एक में क्या कर, दो में क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे। तो दो से तो दो गुने ए तो क्या हो गया, हाँ, दो दूनी 15 दूनी समीकरण 3। समझे या नहीं समझे कैसे इसमें गुना कीजिए। समीकरण 2 में देखो दुए है, हम दो ए पूरा करेंगे। तो यहाँ सब एक में जो क्या है, सिर्फ ए है, तो इसको दो ए लाना है, तो इसमें गुना कर लेंगे दो से। तो देखो तो दो दूनी दो गुने तो दुए, दो दूनी 4 दी, दो और गुने 15 तो 30 दी। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और घटाओ दो ना, 3 में से 2 को घटाएंगे, 1 2 बना 3 है, 3 रहेगा। तो घटाओ तो इसको 3 में से 2 को लिखो नीचे, 2a 9d 25 2 प्लस वाला क्या होगा माइनस, फिर माइनस टोटल की माइनस से होगा। तो 2 2 तो 9 में से 4 घटा लो, -5 ना बचा डी, इधर 30 में 25 घटा लो तो 5 5, तो इधर माइनस है तो इधर चलाएगा माइनस, तो माइनस हो गया एक, डी का वैल्यू क्या आ गया मेरा। तो अब हमको क्या निकलना है, देखो डी का वैल्यू हमको निकल गया क्या, -1। आंसर देख लो तो डी का वैल्यू। अब हमको निकलना है ए दसवां पद, या ए एन भी इसको बोलते हैं, ए दसवां पद है ना, हाँ इसको ए एन भी बोलते हैं। तो हम फिर लिखेंगे तो इसीलिए ए दसवां पद बराबर क्या होगा, ए प्लस 9d, या ए एन के फॉर्मूला से बनाओ बन जाएगा। कैसे होगा, अब ओ इसमें देखो ए हमको निकालना होगा ना, तो डी का वैल्यू कोई समीकरण में रखेंगे तब ए का वैल्यू आएगा, तब यहाँ के बनाना है ना। हाँ चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी का मान समीकरण कौन सा में, 1 में रखने पर, एक क्या है ए प्लस 2d बराबर यही ना, एक है, एक यही रहेगा, 2 के 2 डी का वैल्यू -1, ए का 1, तो 15 घटाओ 15 जोड़ 2 ना, माइनस हो जाएगा 2, हाँ ये बराबर 17। अब देखो तो हमको कौन सा पद निकालना है, दसवां पद ना, तो लिखेंगे तो इसीलिए ए दसवां पद बराबर ए प्लस 9d, ए का वैल्यू डी का वैल्यू, हाँ तो 17 अपन माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 8 हो गया मेरा ए दसवां पद, क्या निकल कर गया 8 हो गया मेरा आंसर। समझ गए या नहीं समझे, चलो समझ गए तो फिर नोट करो। चलो देखो इधर क्वेश्चन से का इसमें क्या है, ए का वैल्यू नहीं है दिया हुआ, नहीं है, निकालना है ए का वैल्यू। एस 9 यानी कि एस एन का वैल्यू दिया है, तो डी मेरा है 5, एन का वैल्यू मेरा 9 हो गया, और ए एन मेरा क्या है 75, कहाँ है 75 ए एस एन है, इसको एस एन कर लो 75 हो गया 75। तो ए और ए एन ज्ञात करना है, यही ना। तो हमको सबसे पहले जो एस एन दिया है एस एन लगा दो। एस एन का वैल्यू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन 75, एन का वैल्यू 9/2, 2 का 2, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कुछ नहीं, देखो यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। एन का वैल्यू 9 घटाओ 1, और डी का वैल्यू 5, एन का मान 9। चल इधर देखो ये 9 है तो इसको कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 75, ये 2 ऊपर चल जाएगा, हाँ जो गुना में वो भागा में, जो गुना में भागा में, जो भागा में वो गुना में। इधर देखो
अब हो गया इधर कौन सी हो गया 2a प्लस 9 में से आगे 8 एक गया तो 8 8 पचे 40 ये काटो तो 3 दिया 9 25 दिया 75। अब कौन सी बचा देखो इसको कटने वाला है कौन 25 गुना 50 बटा 3 बराबर 40। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे कोना कोनी तो 50 का 50 3 दूनी 6 4 दिया 12 120 हो गया। तो 50 का 50 माइनस आएगा इधर घटा लो तो क्या बचा 7 5 12 70 6 काटो किसको 35 में कटेगा या 3 से कटेगा तो a बराबर हो जाएगा 35 बटा 3। कैसे लिखा गया है हाँ इसको इधर के ऊपर लिख लेते हैं 50 माइनस 120 बराबर 6 काटो किसको माइनस 70 6 हो गया 35 गुना 70 और 3 दूना तो a बराबर माइनस 35 बटा 3। अब हमको क्या निकालना है an निकालना है तो लिखो यहाँ पे चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d a नौवा पद हाँ वही निकाल लो सबसे अच्छा स्थान वही है a नौवा पद a का वैल्यू a का वैल्यू कुछ नहीं है ना a का वैल्यू अभी आया है ना हाँ d का वैल्यू 5 और कुछ है अब नहीं है तब इसको हल कर लो 40 बटा 1 3 का एलसीएम 3 तो माइनस 35 120 ना तो घटाबो तो इसको 85 बटा 3 81 कटेगा ये तो नहीं कटेगा तो यही मेरा आ गया ए कौन सा पद 9वां पद आ गया मेरा। अब रहने दो अब सब गाना सुनने लगा फिर अब दूसरा को अगला दिन देख लेंगे इसको हाँ अगला बार देख लेंगे 5 से 10 तक देख लेंगे।